नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। मामा कैबिनेट की जगह मोहन कैबिनेट आ चुकी है। 28 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। 18 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्री और शपथ ले चुके हैं। अब इसी शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत बदल गई है। किसको क्या पद मिला है, कौन किसको झटका मिला है, कौन अंदर हुआ है, कौन बाहर हुआ है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में जो कैबिनेट विस्तार हुआ है उस पर आपको पूरी जानकारी देंगे और इस पर चर्चा करने के लिए मैं स्वागत करती हूँ 4 PM MP संपादक संजीव श्रीवास्तव जी का। नमस्कार सर। नमस्कार प्रियंका। सर वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ ही हमारे 4 PM MP के संपादक हैं, मध्य प्रदेश में मौजूद हैं और हर एक सियासी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल आज जो हुआ है वो सबसे बड़ा सियासी घटनाक्रम है जिसमें कई लोगों के पत्ता साफ हुए हैं और कई लोगों को जगह मिली है। कहा जा रहा है कि मोहन यादव का दबदबा है, मामा का पत्ता साफ हो गया है। सर क्या कहता है ये नया कैबिनेट, क्या कहता है मोहन का कैबिनेट मध्य प्रदेश में? देखिए, इस कैबिनेट के विस्तार की काफी समय से प्रतीक्षा थी। 13 दिसंबर को मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ में 2 डिप्टी सीएम हुए थे, एक राजेंद्र शुक्ला और दूसरे मालवा क्षेत्र से आने वाले एक और साथी थे। वो उनका नाम है, मैं नाम याद तत्काल में, जगदीश देवड़ा। तो 2 डिप्टी सीएम थे, एक सीएम थे, 3 थे। इसके बाद में जो मध्य प्रदेश में सदस्यों की संख्या कुल 230 है। 230 सदस्यों में कैबिनेट में अधिकतम 35 सदस्य लिए जा सकते हैं। तो एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम पहले थे, तो सीएम सहित कुल 35 की संख्या हो सकती है। तो उसके बाद 32 पद खाली थे। 32 में मोहन यादव के बहुप्रतीक्षित जो पहला विस्तार आज हुआ है उसमें 28 कुल सदस्यों को शामिल किया गया है। 28 सदस्यों में 18 जो हैं उन्हें बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है, वो कैबिनेट मंत्री हैं। और जो बाकी 10 हैं, 10 को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। और इन 10 में राज्य मंत्री में 6 जो हैं उन्हें स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री बनाए जाने के संकेत हमें मिले हुए हैं। पहले भी ऐसा होता रहा है कि राज्य मंत्री पद की शपथ होती है, उनमें कुछ लोगों को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। तो जो संकेत हैं, जो सूचना है, उसके अनुसार कुल 18 कैबिनेट के मंत्री बनाए गए हैं, 6 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होंगे और 4 राज्य मंत्री होंगे। तो कुल मिला के इस तरीके का एक चेहरा होने वाला है। कुल 35 में अभी भी 4 स्थानों को रिक्त रखा गया है प्रियंका जी। लेकिन इस पूरे कैबिनेट में सबसे खास यदि हम देखें तो खास बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्हें 5वीं बार अवसर नहीं दिया है केंद्रीय नेतृत्व में, तो उसी के अनुसार कुछ उनका जो कैबिनेट है, ऐसी उम्मीद थी कि ये कैबिनेट भी जैसे मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर केंद्रीय नेतृत्व आला कमान ने चौंकाया था, चाहे प्रधानमंत्री हो या अमित शाह जी हो, उन्हीं की एक कहते हैं कि जुगल जोड़ी है जो ऐसे चौंकाने वाले फैसले देती है। तो मध्य प्रदेश में चौंकाने वाला फैसला आया, इसी तरह राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा था। लेकिन यहाँ जो कैबिनेट जो हुआ है जिसकी प्रतीक्षा थी, तो उसमें शिवराज सिंह चौहान के लिए जो आप झटके की बात करती है, तो झटका इस तरीके से हम मान सकते हैं कि उनके कैबिनेट में जो लोग थे, अभी जो अंतिम कैबिनेट उनका था, पहले तो वो 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, तो कई बार उन्हें अलग अलग चेहरों को शामिल किया और कई चेहरे बार बार शामिल हुए। तो अभी यदि किसी को स्थान मिल पाया, उनके जो तात्कालिक कैबिनेट था उनके मुख्यमंत्री रहते हुए, तो उसमें तुलसीराम सिलावट को जगह मिली है, विजय शाह को जगह मिली है, गोविंद सिंह राजपूत को स्थान मिला है, विश्वास सारंग, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इंदर सिंह, ये 6 हैं। और साथ साथ यदि हम ये भी देखें, यदि जोड़ लिया जाए, तो मुख्यमंत्री खुद जो मोहन यादव है, उनकी कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री थे मोहन यादव, और 2 जो उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो कह लीजिए राजेंद्र शुक्ला हो। राजेंद्र शुक्ला को आखिर में जो उन्होंने अंतिम विस्तार किया था, उनकी भी कैबिनेट में लंबे वक्त तक पद खाली रहे, तो राजेंद्र शुक्ला। और दूसरा जो पद था वो जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, उनके यहाँ वित्त मंत्री थे, तो उन 2 को भी। तो कुल मिला के उनके यहाँ 9 स्थान हम मान सकते हैं। 3 को पहले मान लें, जो जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, और खुद सीएम बनाए गए मोहन यादव, तो 3 स्थान ये पहले पा चुके थे। ये तीनों के तीन राज कैबिनेट में समय समय पर रहे हैं। खासकर ये मोहन यादव को आखिरी में लिया था। आखिरी जो लास्ट बट वन जो उनका कैबिनेट का विस्तार हुआ 2020 वाला था, जिसमें
ज्योतिरादित्य सिंधिया टूट कर आए थे, उन सिंधिया के समय में जब जब हुआ था, तब इनको मोहन यादव को लिया था। और अंतिम विस्तार में राजेश शुक्ला को जगह मिली थी, और जो जगदीश देवड़ा है वो पहले थे, 20 में ही बना दी गई। तो अब उनके मान से कुल 9 लोग हो गए, और जो जिनको जगह नहीं मिल पाई है, जो कद्दावर चेहरे, कद्दावर नाम होते थे, गोपाल भार्गव एक ऐसा चेहरा रहे हैं जो 9वीं बार के विधायक हैं, शिवराज कैबिनेट में सतत रहे, उसके पहले बाबूलाल गौर में भी रहे, उमा भारती में भी वे रहे, उन्हें जगह नहीं मिली है। वे अपने आप को याद करिए, जब चुनाव का दौर चल रहा था और मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर बात होती थी, तो उन्होंने भी कहीं कहा था कि मेरे गुरु ने भी मुझे कहा हुआ है कि मैं भी मुख्यमंत्री हो सकता हूं। मुख्यमंत्री की चाह थी, लेकिन उन्हें मंत्री पद भी नहीं मिला है। फिर भूपेंद्र सिंह ऐसा एक चेहरा थे जो शिवराज सिंह चौहान के बड़े नजदीकी मंत्रियों में शुमार होते थे। उनको कई बार ऐसा भी देखा गया कि कभी शिवराज सिंह चौहान बदले जाते हैं और कई सारे नाम चलते थे, उनमें भूपेंद्र सिंह का भी नाम लिया था। भूपेंद्र सिंह को जगह नहीं मिली है, मीना सिंह को जगह नहीं मिली है, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को जगह नहीं मिली है, ओम प्रकाश सकलेचा को जगह नहीं मिली। उषा ठाकुर इंदौर जो क्षेत्र है वहां से वो आती हैं। वो संघ का एक बड़ा निकटस्थ चेहरों में शुमार की जाती थी, और शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में थी। उन्होंने संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग जैसे विभाग संभाले, उन्हें जगह नहीं मिली है। ब्रजेंद्र सिंह यादव को जगह नहीं मिली है। हरदीप सिंह डंग, तो ये हरदीप सिंह डंग, ब्रजेंद्र सिंह यादव, इसके अलावा बिसाहू सिंह, प्रभुराम चौधरी, ये 4 ऐसे नाम हैं जो जब बगावत हुई थी, सिंधिया कई ने लोगों बगावत। को जगह नहीं मिली, शिवराज सिंह चौहान के भी 10 मंत्री बाहर हो गए, कई उनको भी जगह नहीं मिली, तो उन पर क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान के निकटस्थ लोगों को जगह नहीं मिली। हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने नाम कुछ गिराया कि जो उनके बहुत निकटस्थ माने जाते, एक वो हुआ। और ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके लिए भी ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार है बहुत अच्छा नहीं मान सकते। ये जरूर है कि उनके 3 ऐसे नाम, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत और प्रद्युम्न सिंह तोमर, इन 3 जी। को जगह मिल पाई है। गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट इनके दाहिने बाहिने हाथ के रूप में शुमार होते हैं, और प्रद्युम्न सिंह तोमर इनके अनन्य अंध भक्तों में शुमार है। आपने उनको ध्यान किया होगा, जब वो शिवराज कैबिनेट में थे तो अनेक बार वो बड़े सुर्खियों में रहा करते थे। उनके अलग अलग, जब वो कैबिनेट में चुने गए थे, या उन्हें कुछ अवसर ऐसे भी रहे कि वो अपनी जो शैली है उसके कारण चर्चाओं में रहा करते थे। और आज भी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे, आज वो कैबिनेट का जो विस्तार हो रहा था उसमें वहां शामिल हुए, और वो एयरपोर्ट पर हमने एक नजारा देखा, दृश्य देखा, ये प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बाकायदा अर्ध दंडवत होते हुए उनका चरण छुए, चरण वंदना की। इसके पहले एक बार ऐसा भी अवसर आया था कि वो पूरा उनके चरणों में लेट लेट गए थे, लेट के उन्होंने नमन किया था। सिंधिया ने उसका कहा था कि ऐसा ना किया करिए, तो उन्होंने कहा था नहीं, मैं यदि कुछ भी हूं तो आपकी बदौलत हूं। तो इन सर 3 को सिंधिया ने जगह मिली। जूते तो पहनाए थे सर, वो भी तो तस्वीरें निकल कर सामने आई थी, जूते भी पहनाए थे कि सड़कें नहीं बनेंगी तब तक जूते नहीं पहनूंगा। और जब सिंधिया जी जूते पहनाने के लिए पहुंचे तो वो भी तस्वीरें अपने आप में अनन्य थी, क्योंकि महाराज कहे जाने वाले सिंधिया जब जूते पहनाने पर आ गए, उसके बाद पकौड़े तलने की भी तस्वीरें निकल कर सामने आई। और अब हालत ये हो चुकी है कि कैबिनेट मंत्री जब शपथ ले रहे हैं तो सिर्फ 4 मंत्री शामिल किए गए हैं। तो सर सिंधिया के लिए भी झटका माना जाएगा क्या इसे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक खास चीज है कि उनके लिए कहीं ना कहीं वैसा नहीं रहा जैसा उनके पास भी अभी उनके काफी संख्या में विधायक जीत के आए हैं, और जो पहले भी मंत्री थे जो पुनः जीते उनको जगह नहीं मिली है। फिर कुछ खास जो हम देखते हैं, कुछ पहली बार के विधायकों को, जैसे हमने देखा कि राजस्थान में पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो यहाँ मध्य प्रदेश में पहली बार के, इसी तरह छत्तीसगढ़ में जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो वहां पहली बार का विधायक चुना गया। तो यहाँ पर जो यदि हम देखें तो यहाँ भी कुछ चेहरे ऐसे रहे हैं जिनको पहली बार के चेहरों को विधायक बनाया गया है। उसमें कुछ महिलाएं भी से, प्रतिमा बागरी हैं, ये रैगांव से आती हैं, उनको जगह दी गई है। ऐसे ही दिलीप जायसवाल है, उन्हें जगह मिली है पहली बार में। फिर संपतिया उइके हैं, ये जरूर इनको पहले राज्यसभा भेजा गया था, लेकिन ये पहली बार विधायक चुन के आई, इन्हें जगह मिली है। नरेंद्र सिंह शिवाजी पटेल हैं, ये उदयपुरा से पहली बार चुनकर आए, इन्हें जगह मिली है। तो कई पहली बार के चेहरों को जगह मिली है। और देखिए, अगर हम तकनीकी तौर पर देखें तो प्रहलाद पटेल पहली बार के विधायक है। वो अमूमन जो उनकी राजनीति रही है वो लोकसभा और केंद्र में रहे हैं, वो उन्होंने मंत्री पद भी निभाया है। तो दो जो चौंकाने वाले नाम है उसमें एक प्रहलाद पटेल का नाम है, प्रहलाद पटेल को लेकर, या कैलाश विजयवर्गीय, 2 नाम है। इन दोनों के नामों को लेकर चल रहा था कि क्या ये लोग, जो इनकी सीनियरिटी है इसके अकॉर्डिंग
ये मोहन यादव कैबिनेट में मंत्री बनना पसंद करेंगे। हमने पहले भी इन नामों को लेकर चर्चा की थी। तो आपको याद होगा कि मैं ये बार बार कहता था कि यदि केंद्रीय नेतृत्व के आदेश हुए, निर्देश हुए, तो ना चाहते हुए भी इनको मोहन यादव कैबिनेट में रहना होगा। हालांकि देखिए, पावर तो पावर है, किसी भी रूप में मिले। कैलाश विजयवर्गीय लंबे वक्त से, जब अगर याद करिए, शिवराज सिंह कैबिनेट में अंतिम बार वो मंत्री थे, और जब उन्हें अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई, वो चुनाव लड़ाने यहां से मध्य प्रदेश से निकले, उन्हें केंद्र में जो संगठन में महासचिव का पद दिए गए, राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए, तो तब से वो कह लीजिए कि सत्ता से बाहर थे, पावर से दूर थे। सत्ता का जो एक पावर होता है, उस पावर में वे लौटे हैं, और उनकी सीनियरिटी है। लेकिन वो आए हैं, ऐसी प्रहलाद पटेल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये दो नाम ऐसे हैं कि जो इनकी उम्मीदें थी कि ये शायद कहीं सीनियरिटी के हिसाब से कुछ अपने स्तर पर फैसला ले, हम अगर उनकी चले तो ना जाए। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र का निर्देश होगा, आला कमान के निर्देश होंगे, जाइए मोहन अगर यादव बात के हाथों है को मजबूत कीजिए। जी, जी, हाथों को सर मजबूत अगर कीजिए। सीनियरिटी की बात हुई है जी तो जी। कैलाश विजयवर्गीय को कैसे भूला जा सकता है। अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि मुझे कोई छोटा मंत्री समझ रहे हो क्या, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, मैं बड़ा मंत्री हूँ। और अब आप देखिए सर, कैबिनेट में शपथ लेने के बाद अब मोहन यादव के नीचे काम करना पड़ेगा। अभी कल तक साबित कर रहे थे कि मैं कोई छोटा मंत्री नहीं, बड़ा मंत्री हूँ, मैं वोट वोट नहीं मानता हूँ, विधायकी का चुनाव नहीं लड़ूंगा, इस तरीके की बात कर रहे थे। लेकिन अब मंत्री पद की शपथ ले ली है। बिल्कुल, उनके वो अपने अटपटे और ऐसे ही मसालेदार बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनके बहुत सारे ऐसे बयान रहे हैं, प्रियंका जी, याद करिए। हाथ कटा ठाकुर, कभी उन्होंने कहा था कि हाथ कटा ठाकुर है। ताई भाई के जो आपसी कई द्वंद होते थे, उसको लेकर वो चतुर थे, कहीं ना कहीं करते थे। और जब ये आपने जो ये स्मरण कराया हमारे 4 पीएम के दर्शकों को, हमने इस खबरों को प्रमुखता से दिखाया था जब उनका टिकट फाइनल हुआ था विधानसभा चुनाव के लिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं तो सोच ही नहीं रहा था, मुझे तो लगता था कि 4 सभाएं हेलीकॉप्टर से करूंगा, कुछ कारों से करूंगा, और सभाएं करके और मैं अपना लोगों के लिए जीतने जिताने की अपील करके निकल जाऊंगा। अब मेरा वक्त, ऐसी उम्र थोड़ी है कि मैं घर घर जाऊं हाथ जोड़ूं। ये बयान की बड़ी चर्चा हुई थी देश भर में। लेकिन देखिए, वक्त है, राजनीति है, आला कमान के निर्देश आदेश होते हैं, जैसा आपको सौंप दिया जाए। मालवा और निमाड़ मध्य प्रदेश का ऐसा अंचल है जहां से सत्ता का गलियारा जिसे कहते हैं। और अभी आज भी जब मोहन यादव कैबिनेट की जो शपथ हुई, उसमें बहुत बड़ी संख्या है, अधिकांश संख्या वहां से आई है। खुद मोहन यादव वहां से हैं। साथ साथ यदि आप बात करिए तो जो डिप्टी सीएम है वो वहां से जगदीश देवड़ा है। जगदीश देवड़ा और वहीं से आते थे। तो अब संख्या काफी हो गई है, वहां से करीब 9 की संख्या हो रही है। 7 आज जो चेहरे शामिल हुए, जो कुल 28 चेहरे हैं, उसमें 7 चेहरे मालवा निमाड़ से हैं। तो वहां वहां के चेहरों को आप जोड़ लीजिए तो 9 हो गए अब कुल मिलाकर। एक वो स्थिति है। साथ साथ और भी यदि हम कुछ इक्वेशंस देखें तो इक्वेशंस में यह है कि एदल सिंह कंसाना को मौका मिला। एदल सिंह कंसाना कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे जब सिंधिया की बगावत थी, तो उनको स्थान मिल गया है। वो कभी दिग्विजय सिंह खेमे के सदस्य माने जाते थे, आए वो सिंधिया के साथ थे, लेकिन गिनती उनकी उस तरीके से नहीं हुआ करती थी। तो अगर हम और देखें तो सिंधिया ने जब उस समय बगावत की थी 2020 में, तो उस समय संख्या 14 उन्हें जो जब स्वराज कैबिनेट गठित हुआ था, 14 लोगों को मौका मिला था। फिर उनको उपचुनाव लड़ाया गया था। उपचुनाव कई लोग हार गए थे, उसमें इमरती देवी बड़ा चर्चित नाम थी। इमरती देवी भी जैसे प्रद्युम्न सिंह तोमर है, वैसे ही अनन्य भक्तों में शुमार होती हैं सिंधिया की। वे जी। हार गई थी। उसके बाद कुछ संख्या 10 बची थी। लेकिन अब वो संख्या, अगर हम शिवराज सिंह चौहान के लिए कहते हैं, तो सबसे ज्यादा सेटबैक तो मुझे लगता है सिंधिया को होना चाहिए कि उनके एक वक्त में 14 चेहरे थे। 14 जी। से 10, 10 से 4, और 10 से अब 3 हो गए, 3 हो गए। 3 को जगह हम जो अगर हम जी। कहें 3 इस तरीके से कि तुलसी राम सिलावट हुए, वो हम्म। दूसरे आपके गोविंद सिंह राजपूत, और प्रद्युम्न सिंह तोमर वो मूलतः उनके अनन्य भक्तों में है। यदल सिंह कंसाना को जरूर उनके साथ में आए थे तो आप जोड़ा जा सकता है, लेकिन कुल मिला के उनके लिए कहीं उतना बेहतर ये विस्तार नहीं कह सकते कि संख्या के मान से जैसी उम्मीद थी कि कुछ होगा। 28 का कुल रखा गया। अच्छा, इसमें 28 में जो महिलाओं को यदि हम गिने तो महिलाओं के भी चेहरे हैं। यदि जैसे राधा सिंह पहली बार की हैं, फिर उसके बाद यदि आइए तो कृष्णा गौर को लिए। कृष्णा गौर ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रहे हैं मध्य प्रदेश के, स्वर्गीय बाबूलाल गौर की पुत्रवधू हैं। चौथी बार की ये विधायक हैं। इनको जगह मिली। फिर निर्मला भूरिया को जगह दी गई। निर्मला भूरिया ये दिलीप सिंह भूरिया बड़े ऐसा नाम थे, कभी वो कांग्रेस में रहे, फिर बाद में बीजेपी में आए, बीजेपी से वो सांसद भी रहे,
उन्होंने वहां एक समय था कि कांतिलाल भूरिया और दिलीप सिंह भूरिया की बड़ी अपनी एक प्रतिद्वंदिता रहा करती थी, तो वो है प्रतिमा बागरी है, संपतिया उइके हैं, तो महिलाओं को भी स्थान प्राप्त हुए हैं। 5 महिलाएं हैं, बाकी जो हम्म। है 28 में एक स्थान ये है। और कुल मिलाकर क्षेत्रीय संतुलन को साधने का प्रयास किया गया है। अनुसूचित जाति वर्ग से चेहरों को लिया गया है, अनुसूचित जनजाति वर्ग से चेहरों को लिया गया है, और काफी हम्म। संख्या में जो की पहचान। सामान्य जाति के हैं उन्हें भी स्थान मिला है। तो कुल मिला के क्षेत्रीय जाति संतुलन, संबंध जी। जाति संतुलन को साधने का प्रयास किया गया है। प्रियंका जी। जी सर, जातीय संतुलन तो साधा गया है, लेकिन देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय से लेकर शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के लिए एक सेटबैक सा लग रहा है, और शिवराज सिंह चौहान के लिए सबसे बड़ा सर झटके पर झटके लग रहे हैं लगातार। एक बार फिर से झटका लगा है, अब मंत्रियों को बाहर किया गया है, अभी तक उनका कोई पद तय नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री की कुर्सी जा चुकी है, मोहन की कैबिनेट बन चुकी है। मोहन यादव वैसे भी जब कैबिनेट नहीं बनी फटाफट फैसले ले रहे थे, लाउड स्पीकर को लेकर फैसला लिया, मांस और अंडे को लेकर फैसला लिया, कई ऐसे फैसले निकलकर सामने आए। अब ऐसे हालातों में क्या सर शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल ही बैकग्राउंड में जाने वाले हैं? शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा मध्य प्रदेश में भविष्य, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल या निशान है। नहीं, देखिए, उनके भविष्य, जो राजनीतिक भविष्य, उसको लेकर तो चर्चाएं लगातार चल ही रही हैं। वे केंद्र में जो उन्होंने कह रखा है कि केंद्रीय नेतृत्व जो आदेश देगा, जो निर्देश देगा, उसका निर्वहन वे करेंगे। अभी जब वो मिले थे, जब दिल्ली गए थे, 3-4 दिन पहले दिल्ली पहुंचे थे, तो उनकी जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भेंट हुई थी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के दौरान खुद ने कहा था कि वे दक्षिण की कुछ जिम्मेदारी है उन्हें मिलने के। उन्होंने संकेत देते हुए कहा था कि जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी मैं वहां जाऊंगा, करूंगा। तो अब उन्हें इंतजार यही कि विधिवत वहां से कुछ निर्देश, आदेश आ जाए। और इस बीच में अभी मामा तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में घूमने का क्रम जारी रखे हैं, वो भी घूम रहे हैं। जब वो लौटे हैं मध्य प्रदेश तो घूम रहे। आज भी वे कैबिनेट के जो विस्तार हुआ मोहन यादव का, उस समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने समारोह के पहले संतुलित तौर पर बयान दिया, और उनके चेहरे के भाव थे, उनका चेहरे पे वो जो एक थोड़ा सा बुझा हुआ चेहरा दिख रहा था कहीं ना कहीं। और जो आप ये बात करती हैं कि कई उनके जो ऐसे साथी थे, सहयोगी थे, जो बड़ा विश्वास उन पर वो किया करते थे, और वो लोग भी बिल्कुल शिवराज के लिए पूरे समय तत्पर रहते थे, तो उनको जगह ना मिलने से कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक उनके लिए झटका तो है ही है। और मामा को इंतजार यही है कि केंद्र जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, उन्हें कोई काम दे, उन्हें बताए, तो वो उसके लिए आगे बढ़े कि क्या कुछ करना है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, जो आप पूछ रही हैं या आप जानना चाहते हैं, 4PM के दर्शक भी इसको लेकर कहीं ना कहीं समझना चाह रहे होंगे, तो ये फैक्ट है कि कहीं ना कहीं उनको, जो उनके समर्थक थे, अभी आज जो यदि 163 विधायक हैं मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, उसमें बीजेपी के जीत के हैं, उसमें काफी संख्या है, काफी बड़ी संख्या है, और लंबे अरसे से साथ रहे हैं। लेकिन ये पाया गया है, ये देखा गया है कि केंद्रीय नेतृत्व, देखिए पूरा का पूरा यदि ये मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल तो केंद्र से ही आया हुआ है। पूरा का पूरा जो इसका निचोड़ निकल कर आता है, वो सारा कुछ नेतृत्व की ओर से है। सारी चीजें वहीं से सध रही हैं। अभी मोहन यादव स्वयं कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ने का क्रम उन्होंने शुरू किया है। और अभी वो जो कुछ अपना कदम बढ़ा रहे हैं, कदम बढ़ाने में उनको केंद्रीय नेतृत्व का साथ, और केंद्रीय नेतृत्व में ये शायद जो ये दोनों चेहरे हैं, प्रहलाद पटेल हों या कैलाश विजयवर्गीय, दोनों को आज के दौर में तो शिवराज सिंह चौहान से इनकी पटरी वैसी नहीं बैठती। कैलाश विजयवर्गीय एक दौर में बड़ा, उनके बड़े ऐसे सहयोगी थे जो दाहिने बाहिने हाथ के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं रही, कुछ ऐसे क्रम रहे, जिसके बाद आपस में इनकी जो एक मित्रता थी, थोड़ी सी उसमें डेंट आते रहे। ठीक है कि राजनीति में आपको जो कुछ होता है, दिखता है, वो अलग होता है, अंदर जो चलता है वो अलग होता है, दिखाना आपको कुछ पड़ता है, होता कुछ है। लेकिन इन दोनों को आज की तारीख में तो शिवराज का बहुत निकटस्थों में या बहुत ऐसे दोस्तों में शुमार नहीं किया जाता है। और जो इनके साथ रहा है बैकग्राउंड, प्रहलाद पटेल तो शिवराज कहीं ना कहीं उनका विरोध वो करते भी रहे। कई अवसरों पर उन्होंने, जब वो थे मुख्यमंत्री, उस दौर में भी चीजें सामने आई और बाद में भी सामने आती रही। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि ये दोनों चेहरे मोहन यादव को मजबूत करने, या जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार चलती रही है बीजेपी को, उसे आगे बढ़ाने में किस तरीके से सहयोग प्रदान करते हैं, वो बड़ी देखने वाली और दिलचस्प बात आने वाले समय में होगी।
प्रियंका। सर, आप केंद्रीय नेतृत्व की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी भी पहुंचे हुए थे, वर्चुअली पहुंचे हुए थे, हाथ हिलाने के लिए वहां पर मोदी जी भी नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात भी की है कि अब डबल इंजन की सरकार बनने वाली है, डबल विकास होने वाला है, श्रमिकों की भी बात की है और कई तरह के दावे वादे एक बार फिर से दोहराए गए हैं। फिलहाल ये तस्वीर अपने आप में क्या बयां करती है, जिस तरीके से एक बार फिर से डबल इंजन की बात की जा रही है, आप जैसा बोल रहे हैं, डबल इंजन नहीं, सिंगल इंजन काम कर रहा है। केंद्रीय नेतृत्व जो कह रहा है वही वहां पर हो रहा है और वही उसी तरीके से कैबिनेट भी निकल कर सामने आई है। इस कैबिनेट में कई लोगों को झटका तो दिया है, लेकिन मोहन यादव मुस्कुरा रहे। क्या कहेंगे सर, किसका नहीं, दबदबा कायम रहा है और मोहन यादव की मुस्कुराहट नहीं, अपने आप में इतना। जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मोहन यादव को तो अपनी टीम बनानी थी, और ये जो आप जिस कार्यक्रम के हम तस्वीरें आप दिखा रही थी अभी, ये तस्वीरें इंदौर की थी। मंत्रिमंडल का विस्तार जो है, ये कार्यक्रम राजभवन में भोपाल में होता है, यही हुआ है, या कई बार अन्य स्थान भी चयन होते हैं, लेकिन जो सादा समारोह हुआ है राजभवन में, ये उससे इतर तस्वीरें थी। इंदौर का एक आज का कार्यक्रम था। इंदौर में हुकुमचंद मील एक हुआ करती थी, जो बंद हो गई थी। उसके बंद होने के बाद वहां के श्रमिक लंबे अरसे से अपने जो उनके भुगतान होते हैं, स्वत्व होते हैं, जो उनकी बकाया होता है, उसको लेकर वो लंबे अरसे से संघर्षरत थे। मामला कोर्ट में था, वो लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, और उसका रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरबार से निकल कर आया। मोहन यादव इस खुद हैं, वे भी मजदूर के ही एक श्रमिक के पुत्र हैं। उनके पिताश्री भी उज्जैन की एक मील में काम किया करते थे। कैलाश विजयवर्गीय स्वयं भी एक मजदूर के पुत्र हैं। तो इंदौर में ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय भी उस संघर्ष में कभी शामिल रहे थे। उस लड़ाई का अंत अभी हुआ है। उसी को लेकर एक आज इंदौर में कार्यक्रम था, जो कैबिनेट के विस्तार के ठीक पहले इंदौर में हुआ। तो उसी में गए थे, और उस कार्यक्रम में वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। उसमें जी। जो मजदूरों का बकाया भुगतान था, उसके लिए कोई 250 करोड़ रुपए के लगभग की राशि स्वीकृत हुई है। वो वितरण का काम शुरू होना था, तो उस कार्यक्रम में शामिल हुए। उस कार्यक्रम में उन्होंने मोहन यादव की हौसला अफजाई की। उन्होंने ये कहा, प्रधानमंत्री जी ने, कि ये बड़ा एक सुखद अनुभव है, सुखद अनुभूति है कि मध्य प्रदेश की जो नई सरकार है, उस नई सरकार के वो पहला ऐसा कार्यक्रम जो उनकी पसंदीदा है, कि वो श्रमिक जो हैं, जो वो कहते हैं कि मैं तो 4 ही जातियां मानता हूं, गरीब, किसान, महिला, युवा। तो इन गरीबों के उत्थान से जुड़ा कार्यक्रम इंदौर में आज हो रहा है, और अटल जी की आज जन्म जयंती, उस अवसर पर इस कार्यक्रम में मुझे शामिल होकर बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है। तो उन्होंने वहां उस कार्यक्रम में उद्बोधन दिया। वो जो उन्हीं के मतलब एक जो वर्चुअली उन्होंने उस राशि का वितरण उनके द्वारा बटन दबाकर एक करने का कार्यक्रम हुआ, और उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की मोहन यादव की सरकार की, कि बेहतर काम करे, अच्छा काम करे। ये कैबिनेट विस्तार के ठीक पहले का कार्यक्रम था। और भोपाल में राजभवन में जो आयोजन हुआ, राज्यपाल मध्य प्रदेश के जो है मंगूभाई पटेल, उन्होंने इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जितने जो नए चेहरे हैं उनको शपथ ग्रहण कराई, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और वहां मोहन यादव के चेहरे तो बिल्कुल खिला खिला हुआ था। उनको अपने मन की टीम मिली है, उनके साथ में काफी सब प्रकार के हैं, अगर वरिष्ठ भी हैं, कुछ नए चेहरे भी हैं, और कुछ उनके अपने जो कह लीजिए कि समकालीन जो राजनीति का दौर है उससे जुड़े भी हैं। तो कुल मिलाकर जो आज का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसे हमने जो आकलन किया है, इसका आकलन यही है कि इसमें सब प्रकार का एक मिश्रण है, और कहीं ना कहीं ये मोहन यादव के हाथ मजबूत करने में मददगार साबित होगा। प्रियंका जी। तो इस पर एक आखिरी सवाल है सर, कि क्या इस मिश्रण में सिंधिया सिंधिया और शिवराज फिट नहीं बैठ पा रहे हैं क्या? क्योंकि सर बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहले भी सिंधिया को लेकर बयान निकलकर सामने आया कि बीजेपी के ही सांसद ने कहा कि जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना, इस तरीके के बड़े बयान निकलकर सामने आए। बेचारे आए तो थे तब 14 मंत्री बनाए गए थे, अब धीरे धीरे साइड होते चले जा रहे हैं। बड़ी बात है कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक्टिव होना चाहते हैं। बड़ी बात है कि वो कांग्रेस में भी एक बड़ा पद चाहते थे, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। कई सारे सवालों के साथ और जवाबों के साथ वो आ गए बीजेपी में। अब बीजेपी में भी साइड होते होते इतना साइड हो गए हैं कि शिवराज सिंह चौहान के साथ उनको भी किनारे लगाया जा रहा है क्या? नहीं, देखिए प्रियंका, राजनीति इसी का नाम है। आपने देखिए, जब 2020 में आपने जो कांग्रेस से बगावत की थी और बीजेपी से हाथ मिलाया था, तो हाथ मिलाने के दौरान जो भी आपके वहां बातें हुई होंगी,
उन बातों को तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरा किया ही किया। हम ऐसा मान सकते हैं कि आपको जब आप छोड़कर वहां से आए और जितने हम्म। लोगों को आप साथ लाए और जो आपकी रही होगी, जैसे मैंने कहा 14 लोगों को उस समय मंत्रिमंडल में शिवराज सिंह चौहान के स्थान दिया गया था। फिर टिकट्स भी दिए गए थे, जितने लोग आए थे सभी को टिकट्स दिए गए थे। कुछ लोग हार गए थे, बाद में हम्म। निगम मंडलों में लोगों को एडजस्ट किया गया था। फिर स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में मंत्री बना दिया गया, अब वे हम्म। मंत्री अभी हैं। तो अब इस सबसे इतर और आज की तारीख में जो स्थितियां हैं राजनीति में, देखिए अभी जो बीजेपी के सामने बड़ा प्रश्न लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में कुल 29 में से 28 सीटें 2019 हम्म। में बीजेपी ने जीती थी। तो अब बड़ा प्रश्न हम्म। यही है कि उन्हें वो 28 सीटें और साथ साथ उनको तो 29वीं सीट को जीतने का लक्ष्य भी कहीं ना कहीं, चाहे वो उनके जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह हो या संगठन हो, वो तो पूरा का पूरा ताना बाना बुनकर चल रहा है कि मध्य प्रदेश में पुनः 29 सीटें हासिल करनी है। तो उस हम्म। 29 सीटों को हासिल करने के लिए क्या कुछ राजनीतिक समीकरण होने चाहिए, क्या कुछ जातीय समीकरण होने चाहिए, किस तरीके से अपने पत्तों को बिछाना चाहिए, वही हम्म। कुछ इस पूरे के पूरे मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसमें परिलक्षित हो रहा है। उन्होंने सर, इसी एक तरीके से, एक सवाल ऐड करना चाहूंगी। क्या दिल्ली नहीं जाऊंगा कहना शिवराज सिंह चौहान को मंत्रिमंडल विस्तार में भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए अब बहुत सारे ऐसे रहे हैं, दिल्ली नहीं जाऊंगा या और भी चीजें रही हैं। कई बयान उनके ऐसे रहे हैं कि जब उस समय, अब क्या उसके पीछे है वो उसके मंतव्य में आज बहुत ज्यादा एक और बयान आपको याद होगा कि चुनाव चल रहा है, विधानसभा चुनाव चल रहा है, और आप बात करते हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ये सब बयान से भारी पड़ गए हैं क्या शिवराज सिंह चौहान को? मैं वही कहता हूं। देखिए आपका क्या है, मुंह से निकली हुई जो बोली होती है बिल्कुल गोली की तरह होती है, वो वापस आ नहीं पाती है। तो किन चीजों के किस निहितार्थ निकाले जाएं, क्या अर्थ निकाले जाएं, और केंद्रीय नेतृत्व के सामने आप कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं कर सकते, तो वो अलग है। लेकिन अभी आज की तारीख में तो शिवराज सिंह चौहान अलग थलग से दिखाई पड़ते हैं। कहा जरूर है केंद्रीय नेतृत्व ने, कहीं संकेतों में कहा है, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी ने कहा है कि भाई चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या उधर राजस्थान में जो एक रूठी हुई हैं, वहां भी जबरदस्त तरीके से वहां की जो महारानी जिन्हें संज्ञा से नवाजा जाता है वसुंधरा राजे सिंधिया, वो रूठी हुई है। तो उनको मनाने के लिए कुछ एक, या जो भी वक्त के साथ में, कि अभी दोनों, चाहे हम कहें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीन ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी का लक्ष्य वहां पूरी पूरी सीटें जीतना है। राजस्थान में 25 में से 25 सीटें 2019 में जीती थी, मध्य प्रदेश में 28 जीती थी, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 जीती थी। तो अब हम्म। उनका लक्ष्य यही है कि पूरी 25 राजस्थान में जीता जाए, मध्य प्रदेश में 29 पूरी निकाली जाए और छत्तीसगढ़ में 11 पूरी जीत ली जाए। एक बड़ा, अगर आपको केंद्र में सरकार में आना है, आपको सरकार बनानी है, तो ये ऐसे हिंदी भाषी राज्य, कुल 9 राज्य हैं, 9 राज्यों में 176 सीटें हैं, मध्य प्रदेश सहित ये 3 जो राज्य मैंने गिनाए, और 176 सीटों में 169 सीटें बीजेपी के पास होती हैं। तो अब हम्म। इनको कैसे रिवाइव करना है, वही कुछ ताना बाना बुनने का प्रयास बीजेपी की ओर से चल रहा है। उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, और मध्य प्रदेश हो तो उसमें शिवराज सिंह चौहान को एकदम से अगर नजरअंदाज भी कीजिएगा तो वो भी अभी लोकसभा के मान से तो ठीक नजर नहीं आता है। तो अब ऐसा लगता है कि कुछ जो सोच रखा है केंद्रीय नेतृत्व ने कि उनका उपयोग कैसे करना है, वो कुछ समय में सामने आएगा। और अभी तो जैसा मैं कह रहा हूं कि लक्ष्य यही है कि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें कैसी जीती जाए, इसी के हम्म। मद्देनजर, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो या संगठन हो, आला कमान हो, प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, वो उसी हम्म। तरीके से अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में फिर यही सफलता, बल्कि 28 की जगह 29 पूरी मिल जाए। उसी मान से ये पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, जो मैंने कहा कि क्षेत्रीय समीकरण या जातीय संतुलन या महिला वर्ग, जो उनके अपने तमाम, प्रधानमंत्री जी ने जैसे कह रखा है कि युवा, तो युवा भी उसमें है, पहली बार के जो विधायक है उनको स्थान मिला है। तो अब ये बड़ा दिलचस्प, और अब सबकी निगाह इस पे है प्रियंका जी कि इन लोगों हम्म। को मंत्रिमंडल में जो अब जो विभागों का बंटवारा, उस पर निगाह हम्म। सबकी टिक गई है, लग गई कि वो कैसा होगा, किसको क्या मिलेगा, और किस तरीके से ये पूरे का पूरा कारवां मोहन यादव का आगे बढ़ेगा। प्रियंका जी। बिल्कुल सर, ताना बाना बनाने की कोशिश है, ताना बाना बनाया जा रहा है। आप बात कर रहे हैं युवाओं की, युवा सड़कों पर उतरे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, महिला देख रही है लाडली बहना की तरफ। मध्य प्रदेश में चुनौतियां बहुत सारी हैं, और अब इन चुनौतियों के लिए कैबिनेट का गठन
हो चुका है। क्रिसमस का मौका है, कई लोगों को तोहफा मिला है और कई लोगों को तोहफा नहीं मिला है। फिलहाल ये था पूरा का पूरा अपडेट मध्य प्रदेश के कैबिनेट विस्तार पर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, जो भी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है, 4 पीएम के दर्शकों को बताई है। तो धन्यवाद। ये था मंत्रिमंडल का विस्तार। 28 मंत्री ने शपथ ले ली है, मामा की जगह अब मोहन कैबिनेट आ गई है। अब मोहन कैबिनेट कितना कमाल दिखाएगी आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा, क्योंकि लगातार मोहन यादव फैसले पर फैसले ले रहे हैं। कहीं उनके फैसलों को लेकर बवाल भी हो रहा है, क्योंकि जैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है, जैसे मांस और अंडे को लेकर उन्होंने खुले में बिक्री को लेकर बंद कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, कई सारे फैसले लिए जा चुके हैं। अब कैबिनेट बनने के बाद क्या फैसले निकल कर सामने आते हैं, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। और जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया गया है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। बेचारे सिंधिया भी फंस गए हैं, उनकी स्थिति तो ऐसी दिखाई दे रही है मानो ना घर की रहे ना घाट के। फिलहाल तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। कैबिनेट बन चुकी है और इस कैबिनेट पर हमने पूरी की पूरी जानकारी आपको दी है, अपडेट किया, और इस जानकारी पर, इस चर्चा पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फिर मिलती हूँ अगली चर्चा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।